Hello everyone, welcome to Triple S. This is Charu, your English teacher, and now today we are here with the second part of the same topic, that is articles. So today we are going to learn about the specific use of the and no article. But before beginning our topic, I would like to announce that there will be free tests daily और JNK के सभी कोर्सेज आपको ट्रिपल एस की इस ऐप में मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर सकते हो. राइट तो अपना टॉपिक अब हम शुरू करते हैं. आर्टिकल्स. ठीक है, आज हमने पढ़ना है द आर्टिकल का स्पेसिफिक यूज़ और कब किस वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. Right. So number one, no article is used before the names of the diseases. जब भी किसी बीमारी का नाम लेते हैं ना तो उसके आगे हम द नहीं लगाते, बट इसकी एक कंडीशन होती है. ठीक है, अब एक्सेप्शन नीचे लिखी हुई. एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो डिजीज़ है उसका नाम प्लूरल है तो हम उसके साथ द जो है द आर्टिकल लगा लेते हैं. ठीक है, आप जैसे फीवर है, फीवर क्या है, एक सिंगुलर नेम है तो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर आएगा, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर नहीं होता. ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर. बट मीज़ल्स है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, मीज़ल्स जो है ये एक प्लूरल नेम है और यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा. ठीक, तो ये क्लियर हो गया. अब मुझे बीच में आई एम सॉरी, मैं इस टॉपिक को 1 मिनट के लिए थोड़े टाइम के लिए स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा लास्ट जो टॉपिक गया था ना जिसमें हमने एन और द का स्पेसिफिक यूज़ हमने पढ़ा था, उस टॉपिक में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको काम करने के लिए दिया था. ठीक है, एज एन एक्सरसाइज आपको दी थी. तो उसमें किसी ने ये कमेंट किया था कि जब हम लिख रहे हैं कि ही इज़ सेकेंड रणबीर कपूर, ये एग्जाम्पल आपको मैंने दी थी करने के लिए और ये सॉरी करवाई थी आपको. ठीक है, तो ही इज़ अ सेकेंड रणबीर कपूर. तो ये क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सेकेंड फर्स्ट इनके साथ तो द लगता है, तो फिर यहाँ पर ए क्यों आएगा, यहाँ पर द क्यों नहीं आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो बेटा इसका आंसर पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ 1 मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ जो हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम द लगाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके साथ, जब हम द लगाते हैं ना तो अगेन हम पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहे हैं. आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंडीशंस पे बेस्ड होता है सब कुछ. पर्टिकुलर कंडीशन है, स्पेसिफिक है, जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है, क्या है. तो अगर आप द जो है लगा रहे हो, अगर आप इसको बोलते हो ही इज़ द रणबीर कपूर, सॉरी ही इज़ द सेकेंड रणबीर कपूर, अगर आप इस तरह से बोल रहे हो तो इट मीन्स आप उसको रणबीर कपूर से कंपेयर नहीं कर रहे हो. आप कह रहे हो कि ये दूसरा रणबीर कपूर है. इट मीन्स कि 2 रणबीर कपूर एग्जिस्ट करते हैं. इज़ इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल. तो आप उसको रणबीर कपूर नहीं कह सकते हो, है ना. कंडीशन पे डिपेंड करता है. अगेन वो आप उसको कंपेयर कर रहे हो रणबीर कपूर के साथ, तो अगेन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई, तो इसीलिए सेकंड के साथ क्या आ गया, आ गया. तो अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे पर्टिकुलर बात करनी है तो मैं बोलूँगी आई लाइक द फर्स्ट गाय इन द फर्स्ट रो. जो फर्स्ट रो में फर्स्ट लड़का है वो मुझे अच्छा लगता है. तो वहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, फर्स्ट के साथ द लगाया. ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन अलग हो गई ना. ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया कि जब हमारा डिजीज़ का सिंगुलर नेम होता है तो क्या होता है, हम द नहीं लगाते. डिजीज़ के नेम्स के साथ द नहीं लगता है, बट अगर प्लूरल नाम है तो उसके साथ द लग जाएगा. राइट. नाउ द सेकेंड वन, वी नेवर यूज़ एन आर्टिकल विद मील. कोई भी मील हो, ठीक है. अब मील में हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सपर है, ठीक है, देन ब्रंच है. ब्रंच हो गया जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है, दैट इज़ ब्रंच. और सपर हो गया जो इवनिंग मील्स जैसे चाय के साथ स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का कुछ खा लिया, दैट इज़ सपर. तो कोई भी तरह की मील होगी, चाहे वो लंच है, ब्रंच है, सपर है, डिनर है, ठीक है, हम उसके साथ द नहीं लगाते हैं. फिर भी एक कंडीशन है जब इसके साथ द लगता है. वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जब मील के साथ कोई एडजेक्टिव मेंशन हो, उस केस में हम उसके साथ द लगाते हैं. ठीक है,
अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर लंच, मुझे लंच के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर कोई लंच के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है कि लंच टेस्टी लंच के लिए बुलाया गया है या किसी खास लंच के लिए बुलाया गया है। कोई सा भी एडजेक्टिव जो है वो नहीं दिया गया है खाने के साथ, लंच के साथ। इसीलिए लंच के साथ हमने फॉर द लंच नहीं लिखेंगे, आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द लंच नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर लंच। एंड सेकेंड देखो, जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें वो क्या कह रही है एग्जाम्पल, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कब किया था, सुबह 9 बजे। तो यहाँ पर भी यम्मी, डिलीशियस, टेस्टी ऐसा कुछ भी एडजेक्टिव जो है इस खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ मेंशन नहीं किया गया है ना, तो आपने यहाँ पर भी द ब्रेकफास्ट नहीं लगाना, आई हैड माई द ब्रेकफास्ट, यहाँ तो वैसे भी नहीं लगेगा ना, तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर है द डिनर वॉज सो यम्मी। अब यहाँ पर क्या है, यम्मी मेंशन किया है और ये यम्मी एडजेक्टिव है, किसके लिए बताया गया है, क्या यम्मी, डिनर जो था वो बहुत ही यम्मी था, तो द डिनर वॉज सो यम्मी, ठीक है। ही अरेंज्ड अ वेरी नाइस लंच, और उसने क्या किया था, उसने अरेंज किया था एक बहुत अच्छा लंच अरेंज किया था। तो डिपेंड करता है कि आप देखो यहाँ पर भी फिर आ गई ना कंडीशंस कि आपकी कंडीशन क्या है। अब आपने कुछ केसेस में याद रखना है, यहाँ पर द कब लगना है या फिर कब लगना है, जब भी एडजेक्टिव दिया होगा मील के साथ, जब भी एडजेक्टिव दिया गया होगा तो उसके साथ द या फिर आ सकता है। अगेन आपको केसेस चेक करने हैं, आपको कंडीशंस चेक करनी है जो आपको स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बताई गई हैं, ठीक है। और उसके बाद वैसे जनरल आपको क्या याद रखना है कि जो आपका मील है, मील के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, प्रोवाइडेड उसके साथ कोई एडजेक्टिव मेंशन ना हो, ठीक है। एडजेक्टिव होगा तो फिर द भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट 3। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये है जो चर्च होती है, ठीक है, जब वो किसी सेंट्स के नाम पे होती है उसमें हम द आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो चर्च वगैरह होती हैं जब उनके साथ जब वो किसी के नाम पे हों तो हम उसके साथ क्या नहीं लगाते, द नहीं लगाते हैं। फिर सीधा सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं, उसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है। इसमें क्या है कि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ किन किन के साथ, अपॉइंट के साथ, मेड के साथ, नॉमिनेट के साथ, इलेक्ट के साथ और डिक्लेयर के साथ, इनके साथ हम द आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में अपॉइंट है, मेड है, नॉमिनेट है, इलेक्ट है, डिक्लेयर है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपका जो भी नाउन रहेगा उसके साथ हम द नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन वॉज इलेक्टेड मॉनिटर, ठीक है, वी डिक्लेयर हिम कैप्टन ऑफ आर टीम। अब यहाँ पर मॉनिटर के साथ द नहीं आया, यहाँ पे कैप्टन के साथ द नहीं आया, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ यहाँ पर द नहीं आया। तो इलेक्टेड, इलेक्ट है, इलेक्टेड है, डिक्लेयर है, डिक्लेयर्ड है, अपॉइंटेड है, ठीक है। तो इन वर्ड्स के आगे जब भी कोई नाउन लगा होगा तो उसके साथ हम क्या नहीं लगाते, उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी सुन लेना, लेकिन अगर हम इसके साथ एज अ लगा दें, एज अ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वी डिक्लेयर हिम एज अ, क्या लगा दिया, एज अ कैप्टन ऑफ आर टीम, या फिर एज के साथ अ या फिर द, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एज अगर लगा है सेंटेंस में, अगर एज लगा है तो अ या फिर द, अगेन डिपेंड करता है। तभी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने कैटेगरीज बता दी थी, कंडीशंस बता दी थी कि आप उसको, कोई सा भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आ जाए तो पहले देखो कि वो कौन सी कंडीशन या कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरल। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको एन या फिर द या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ज़ीरो आर्टिकल होता है उस केस में, ये देखना होता है, ठीक है। तो ज़ीरो आर्टिकल अब आपको पता चल गया
कि ज़ीरो आर्टिकल, अगर ये वर्ड्स होंगे तो ज़ीरो आर्टिकल की क्या कंडीशन है, ये देखो स्मूथली चल रहा है सेंटेंसेस में, कोई एज नहीं है, ठीक है। तो जब इन सेंटेंसेस में एज नहीं है, ये सेंटेंस स्मूथली चल रहा है, रोहन वॉज इलेक्टेड मॉनिटर, है ना। मोस्टली रोहन वॉज इलेक्टेड, अगर आपको एग्जाम में आ जाए रोहन वॉज इलेक्टेड डैश मॉनिटर, तो पक्का वहाँ पे द भर के आओगे, रोहन वॉज इलेक्टेड द मॉनिटर। बट अब आपने याद रखना है कि कोई द नहीं आता, किन वर्ड्स के साथ, इलेक्ट के साथ, अपॉइंट के साथ, मेड के साथ, नॉमिनेट के साथ, डिक्लेयर के साथ, इनके साथ द नहीं लगता है जब इनके आगे कोई नाउन होता है ना। मतलब इन वर्ड्स के आगे जब कोई नाउन लिखा जाता है तो उस नाउन के साथ हम द आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर एज हो गया, एज रोहन वॉज इलेक्टेड एज द मॉनिटर, तो फिर इस केस में एज द या फिर एज अ, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ठीक है। ये भी ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है, इसमें है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जब इनको हम इन्हीं के प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो हम इन वर्ड्स के साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। दोबारा से बोलती हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इन वर्ड्स को जब हम इन्हीं के प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी पर्पस बोले तो जैसे अब कोई पेशेंट है, वो बीमार है, तो वो बेचारा यही बोलेगा ना, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, है ना। अब स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं या टीचर्स हैं, जो पियोन्स हैं, जो जो भी अपना काम करते हैं, जो डेली स्कूल जा रहे हैं, वो यही बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी, इवन कि अगर पेरेंट्स भी स्कूल जा रहे हैं चाहे रिपोर्ट कार्ड लेने, तो वो भी वी आर गोइंग टू स्कूल ही बोलेंगे, द नहीं, क्योंकि प्राइमरी पर्पस, जिस पर्पज़ के लिए उनको स्कूल जाना है वो उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो डेस्टिनी है, हाँ, वो आज उन्होंने स्कूल जाना है बच्चे का रिजल्ट लेने, या फिर हमने स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, या फिर हमने स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए, हमारा प्राइमरी पर्पज़ वही जाना है। तो इसीलिए हमने इन जगहों के साथ, इन नेम्स के साथ द नहीं लगाना है जब हम इनको इन्हीं के प्राइमरी यूज़ के लिए अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको अदर दैन, इनका जो प्राइमरी पर्पज़ है उसके अलावा अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन वर्ड्स के साथ द जो है, द लगा सकते हो, अ लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स दी हैं, देखो एग्जाम्पल है नंबर 1, शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पर बताया है कि वो रोज़, उसका मतलब काम है ये, वो रोज़ जाती है, तो ही गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, टू द टेम्पल नहीं आएगा, ठीक है। आई गो टू स्कूल एट 8 AM, मैं स्कूल जाती हूँ एट 8 AM, आई गो टू द स्कूल नहीं आएगा। इसमें भी प्राइमरी पर्पज़ है, इसमें भी प्राइमरी पर्पज़ है। अब जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो, शीना वेंट टू बेड एट 10 PM येस्टरडे। शीना जो है वो बेड में चली गई थी 10 PM, 10 बजे कल, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेंट टू बेड, यहाँ पर भी प्राइमरी पर्पज़ है। बेड का क्या काम है कि उस पर जाके उसने सोना है, तो शी वेंट टू बेड एट 10 PM येस्टरडे, राइट। अब नेक्स्ट ये देखो, अब यहाँ पर एक नोट है आपके लिए, ठीक है। अब इस नोट में क्या है कि अगर इनको हम इनके प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इफ़ दीज आर नॉट यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज़, देन वी यूज़ द आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब, अकॉर्डिंगली मीन्स कि हम इनको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इनको यूज़ कर रहे हैं, इनको हम यूज़ करेंगे किसी आर्टिकल के साथ, ठीक है। अगर हम इनको इनके प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। इसमें हम द लगा सकते हैं, इसमें हम अ लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल है इसमें, अरीबा वॉज फाउंड नियर द चर्च। अरीबा को कहाँ देखा गया था, अरीबा को चर्च के आसपास देखा गया था।
ठीक है। अब उसका प्राइमरी पर्पज़ नहीं है वहाँ जाना, वो कहीं और जा रही थी, ठीक है। किसी ने पूछा कि तुमने अरीबा को देखा? तो बोला हाँ मैंने देखा, वो वहाँ चर्च के पास दिखी थी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पज़ के लिए चर्च को यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द चर्च आ जाएगा। मुन्नू सैट ऑन द बेड, मुन्नू जो था वो बेड पे बैठा था। तो यहाँ पर बेड का जो प्राइमरी पर्पज़ होता है वो उसको बैठने के लिए यूज़ करना नहीं होता, या उसको खाने के लिए यूज़ करना नहीं होता, उस पे सामान रखने के लिए यूज़ करना नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑन द बेड, ठीक है। ये ऑन द बेड, इन द बेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम ये प्रेपोजिशन टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी हम साथ साथ में कवर कर लेंगे, वो भी हम कवर करेंगे सारी इनफैक्ट। Now next is, we don't use any article before the plural nouns if the noun signifies any category, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या कहने का मतलब है, इस सेंटेंस में क्या कहने का मतलब है कि जब भी हमारा जो प्लूरल नाउन होता है ना, देखो अब जब हमारा प्लूरल नाउन किसी कैटेगरी को डिफ़ाइन कर रहा है या किसी कैटेगरी को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम कोई भी आर्टिकल उसके आगे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स आर पेड मोर दैन टीचर्स। अब यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। और डॉक्टर्स यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कैटेगरी तो है, बट हमारा अब जैसे पर्टिकुलर के आगे हम द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम डॉक्टर्स को, हम जो डॉक्टर्स हैं उसको हम एज अ होल लेके चल रहे हैं, ठीक है। वैसे भी जो आपके अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके आगे वैसे भी द नहीं लगाते हैं हम। तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है, यानी कि हम पूरे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, या मैं मतलब अपने एरिया के डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी दुनिया में डॉक्टर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं खोली सोली एक कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं इस सेंटेंस में, कि जो डॉक्टर्स हैं उनको टीचर्स से ज़्यादा पे किया जाता है। तो डॉक्टर्स आर पेड मोर दैन टीचर्स। तो यहाँ पे डॉक्टर्स और टीचर्स जो है वो सिग्निफाई कर रहे हैं कैटेगरी को, तो इनके साथ हम द आर्टिकल जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें है, टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर्स। जो टीचर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी टीचर्स जो है वो एक कैटेगरी को सिग्निफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसके साथ द आर्टिकल जो है वो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज़, इफ़ द नेम्स ऑफ प्ले ग्राउंड्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पैलेसेस, एयरपोर्ट्स, ठीक है। अगर प्लेग्राउंड्स के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, पैलेसेस जो होते हैं, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, इनका नाम अगर किसी नाउन से शुरू होता है, ठीक है, अगर इनका नाम किसी नाउन से शुरू होता है तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इनका नाम किसी एडजेक्टिव से शुरू होता है तो फिर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो अगर प्लेग्राउंड्स का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का, पैलेसेस का, एयरपोर्ट्स का नाम जो है किसी एडजेक्टिव से शुरू होता है, ठीक है। एडजेक्टिव तो पता ही है ना सबको क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो आपके नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। तो अगर तो जो आपका वर्ड है या फिर जो आपका नाम है किसी बिल्डिंग का, प्लेग्राउंड का, पैलेस का, एयरपोर्ट का, अगर तो किसी एडजेक्टिव के साथ शुरू हो रहा है तो द लगा दोगे। अगर वो किसी नाउन से ही शुरू हो रहा है, अगर वो नाम जो है वो नाउन से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आर्टिकल जो है द वो नहीं लगाओगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी नाम है, नाउन है ना, ये किसी के नाम से शुरू हुआ है, इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर द इंदिरा गांधी नहीं आएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पर है द रॉयल पैलेस। अब रॉयल क्या है, रॉयल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रॉयल क्या है, एडजेक्टिव है ना, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं ही इज़ अ वेरी रॉयल पर्सन, है ना, वो बहुत ही रॉयल पर्सन है। तो रॉयल क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से नाम शुरू हुआ है तो इट मीन्स इसके साथ हमें द लगाना पड़ेगा। द रॉयल पैलेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो रॉयल पैलेस है बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट टू सी द वाइट हाउस, ठीक है, मैं वाइट हाउस देखना चाहता हूँ। अब वाइट क्या है,
वाइट एडजेक्टिव है, वाइट से नाम शुरू हुआ तो द वाइट हाउस। इसी तरह से कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मीनार। अब कुतुब मीनार में कुतुब कौन है, ये नाम है, ठीक है। तो कुतुब मीनार ये नाम के साथ एक मीनार है जो कुतुब के नाम से जानी जाती है। तो कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मीनार। तो कुतुब क्योंकि एक नाउन है तो यहाँ पर आपका द जो है इसके साथ नहीं लगेगा। कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मीनार। अब बताओ अगर मैं बोलूँ कि रेड फोर्ट, अब इसके साथ द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। रेड फोर्ट के साथ द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज़ वी नेवर यूज़ द आर्टिकल आफ्टर काइंड ऑफ, ठीक है। हम बड़े सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें काइंड ऑफ बोल देते हैं, और काइंड ऑफ के बाद बहुत बार देखा गया कि लोग जो है वो द का यूज़ करते हैं। बट जब आपके सेंटेंस में काइंड ऑफ आता है ना, तो काइंड ऑफ के बाद आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल है हमारी व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट वॉज। नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट वॉज, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़। तो इसमें हम द आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इज़ यूज विद द प्लूरल नेम्स ऑफ द कंट्रीज, islands, and it is also used with the names of the countries that consists kingdom, states, federation with their names, ठीक है। अब इसमें क्या है इस सेंटेंस में, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो द होता है ना, वो जब देखो जब किसी कंट्री का नाम प्लूरल हो ना, जैसे इंडिया है, इंडिया एक सिंगुलर नेम है तो हम द इंडिया नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम प्लूरल है, जैसे वेस्ट इंडीज़ है ना, इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, तो वो एक प्लूरल नाउन है तो वहाँ पर द वेस्ट इंडीज़ आएगा। इसी तरह से जो हमारे आइलैंड्स हैं, जैसे मालदीव्स, द मालदीव्स, प्लूरल नाम है ना, मालदीव्स प्लूरल नाम है तो द मालदीव्स, ठीक है। कंट्री हो, आइलैंड हो, इसके साथ हम द तब लगाते हैं जब इनका नाम जो है वो प्लूरल होता है, सिंगुलर नेम के साथ द नहीं लगता, ठीक है। और जो ग्रुप्स हैं, जैसे किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, जब हमारा कंट्रीज़ का या स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है। यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके है, तो इनके साथ भी क्या लगता है, इनके साथ भी द लग जाता है। क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। किंगडम, अगर किसी कंट्री के नाम के आगे क्या लगा है, किंगडम है, स्टेट्स लगा है, फेडरेशन लगा है, तो भी हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, तो भी हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, अब एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। द वेस्ट इंडीज़, द फिलीपाइंस, द मालदीव्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस तरह से आपको और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज़ वी डोंट यूज़ द विद लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी लैंग्वेज है हम उसके साथ द जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, या वो हम यूज़ करते ही नहीं हैं, ठीक है। आई स्पीक तमिल या फिर आई स्पीक द तमिल, द उर्दू इज़ माई फेवरेट या फिर उर्दू इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, उर्दू इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। मैं उसको द नहीं बोलूँगी, द उर्दू इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज नहीं बोलूँगी, उर्दू इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। आई स्पीक, एग्जाम्पल देख लो, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक द हिंदी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ सम एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर क्या है, सम एडजेक्टिव्स व्हेन प्लेस्ड विद द एक्ट लाइक नाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारा ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम टाइम आए होते हैं, एग्ज़ाम में आए होते हैं और आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ जब हम द लगा देते हैं ना, तो वो एक नाउन का काम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हमें पता है पुअर क्या है, देखो पुअर एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बताता है। अगर मैं पुअर के आगे बॉय लगा दूँ तो बॉय है ना नाउन, तो पुअर बॉय बिल्कुल एक मीनिंग है कि हाँ पुअर बॉय, गरीब लड़का।
ठीक है। अब इस लड़के की क्या क्वालिटी बताई है, क्या बताया है एडजेक्टिव, ये बता रहा है कि वो क्या है बेचारा, वो पुअर है। ठीक है, तो पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर हम इसके साथ द लगा दें, द पुअर लगा दें, तो द पुअर क्या बन जाएगा, ये एक नाउन बन जाएगा। क्योंकि आप सेंटेंस में आप इस तरह से बोल सकते हो, द पुअर, ठीक है, आप सेंटेंस में इस तरह से बोल सकते हो, द पुअर आर ऑनेस्ट, कि जो पुअर है, जो पुअर लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच, ठीक है। अब आपने बोला रिच, देखो रिच क्या है, रिच एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब आपने उसके साथ द लगा दिया तो द रिच वो नाउन बन गया, क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो पुअर, रिच, यंग, ओल्ड, न्यू, जब आप ऐसे वर्ड्स के साथ, ठीक है, द लगा देते हो तो ये क्या बन जाते हैं, ये नाउन बन जाते हैं, द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट इज वी डोंट यूज़ द विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनके साथ हम द जो है वो नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वेजिटेबल्स आर वेरी कॉस्टली दीज डेज़, कि इन दिनों जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत क्या है, कॉस्टली है। तो यहाँ पर द वेजिटेबल्स नहीं आएगा, ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपने, कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम द जो है वो नहीं लगाते हैं। या फिर जब हम किसी नाउन की बात करते हैं ना, जब हम उसको एज अ होल कंसेप्ट लेकर चलते हैं, उस टाइम पे भी हम द नहीं लगाते। एक नाउन जब हम उसको पूरा एज अ होल लेकर चलते हैं तो उसमें, उस केस में भी हम द नहीं लगाते। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि वेजिटेबल्स आर वेरी कॉस्टली दीज डेज, तो द वेजिटेबल्स नहीं आएगा। मैन इज़ द बेस्ट क्रिएचर, द मैन इज़ द बेस्ट क्रिएचर नहीं होगा, क्योंकि मैन, यहाँ पर जो मैन है, मैं पूरी जो ह्यूमैनिटी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ। मैन यहाँ पर ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैन इज़ द बेस्ट क्रिएचर। ठीक है, यहाँ पर द नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर डेड पर्सन्स द इज़ यूज्ड बिफोर लेट। ठीक है, अब देखो, जो किसी का भी नाम हो, हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा, जैसे ही इज़ अ, उसके साथ भी हमने क्या लिखा था, ही इज़ अ हिटलर, है ना, वो एक स्पेसिफिक केस होता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम नाम के साथ आर्टिकल जो है वो नहीं मेंशन करते हैं। अगर आपको किसी के साथ, किसी नाम के साथ आर्टिकल, अब अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो डेथ, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाम के आगे लेट लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, लेट, जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाम के आगे लेट लिखा जाता है। तो इस लेट के साथ आप क्या लगाते हो, द, क्योंकि लेट भी हमारा क्या है, लेट भी हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब द लगा दिया तो ये बन गया नाउन। तो यहाँ पर जो भी नाम होगा, द लेट आगे जो भी नाम है उसका नाम। ठीक है, यानी कि डेड पर्सन्स के साथ लेट जब लगाते हैं तो उसके साथ फिर हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, द फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेट मोहनदास। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, सीज एंड रिवर्स। द को हम ओशंस, सीज एंड रिवर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, जो द है उसको हम ओशंस के नेम्स के साथ, सीज के नेम्स के साथ, रिवर्स के नेम्स के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज, द अंडमान्स आर इन द इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर देखो द, और यहाँ पर भी देखो द अंडमान्स आर इन द इंडियन ओशन। तो हम क्या करते हैं, सीज के साथ, ओशंस के साथ, रिवर्स के साथ क्या करते हैं, इनके नाम के साथ हम द लगाते हैं। राइट, अब आगे आपके लिए काम है छोटा सा। ठीक है, आपने काम करना है, इनके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। डैश वर्चुअस आर ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपने इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी है ना, कि ये क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, नाउन है, इसको नाउन बनाएंगे, क्या करेंगे, अभी आपने सोचना है, ये अब आपका सोचने का काम है। ठीक है, डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द आना चाहिए, नहीं आना चाहिए,
ठीक है, अब ये आपका काम है, आप मुझे करके बताओगे आपने कितना समझा इस लेसन से, क्या समझा। नाउ दिस इज़ योर वर्क। फिर जब मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी, आंसर्स तो आप श्योर आपको प्रोवाइड कर देंगे। किसी को जो भी डाउट होगा वो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपके डाउट्स डिस्कस कर लिए जाएंगे। आपको ये काम करना है, डैश एंड इज़ डैश इंडस्ट्रियस बीइंग, what did you eat for dash breakfast this morning, राइट। आई होप कि आज का सेशन जो है वो क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। पढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय।